मेरे ख्याल में ये कमरा थोड़ा सा रीजनेबल सा हो ही गया। तुम्हारा क्या ख्याल? मेरे ख्याल में तो आप खामखा परेशान हो रही, और वैसे भी कमरा जितना छोटा होगा सनिया उतनी चीजें कम फैलाएगी। माफी चाहती हूँ, मेरी सलाहियतों पे कोई शक मत किया करे। मुझे अफसोस होता है, मैं अपने जौहर हर जगह दिखा सकती हूँ। कमरा चाहे छोटा हो या बड़ा, क्या फर्क पड़ता है। 100% करेक्ट सनिया अहमद। मेरी जान, तुम फिक्र ही ना करो, मैं तुमसे ज्यादा आंधी तूफान हूं। मेरी तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि चीजें खुद ब खुद बिखर कैसे जाती। एग्जैक्टली। आनी, अब आप इसको इनकरेज मत करें। वैसे भी सुबह तक ऐसे लगे जैसे यहाँ पे घमसान की जंग हुई है। यहाँ से वहां तक चीजें मुर्दा और जख्मी हालत में पड़ी हुई आपको मिलेंगी, और आप सोचती रह जाएंगी कि सनिया ये सारी चीजें मोहल्ले से लेकर आई है उधार फैलाने के लिए। वेरी फनी। तुम फिक्र ना करो, बस ऐसा करो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं इतने में अच्छी सी गर्म चाय बनवा। मैं क्या कहूँगा, ऐसे क्या मेरा जरूरी है कि मैं सामान अपना उठा के बाहर खड़ा हूँ? तो इसमें क्या हर्ज है? लीजिए हजरात, मैच शुरू। अरे मैं कहा आसमान के नीचे सोऊंगी? अरे मुझे क्या पता, आसमान के नीचे के जमीन के नीचे। तौबा तौबा अस्तगफुर, मेरी जान से दूर दुश्मनों का मुंह काला। आए कि तुम्हारी शक्ल की तरह तुम्हारी जुबान भी तो काली नहीं है। मेरा खून बहुत हल्का है, मुझे बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। गुड शॉट बीबी। अरे बेजुबी बेटा, ये तो बताओ ये क्या चरगा पाल रखा है तुमने? वन लव। तुम चुप करो सनिया। बीबी बताइए तो हुआ क्या है? जी बीबी कह रही है। खबरदार मुझे बीबी कहा। आए मुझसे छोटे बन रहे हैं नन्हे काके से। नजीरा बीबी कहते हुए तुम्हारी जुबान पे मोच आती है क्या? सर्विस चेंज। बीबी क्या करती हैं आप? अरे चुप करो बेटा, तकदीर की मार तो खा ली मैंने चुप करके। कुछ कहा मैंने, लेकिन इंसानों की और खासतौर पे ऐसे इंसानों की मार नहीं खाऊंगी, कह दिया मैंने। मुझे बताइए तो हुआ क्या है? जी मैं बताता हूँ आपको। ये कह रही हैं कि मैं अपना क्वार्टर खाली कर दूं, ये रहेंगी वहां जाकर के। भाई तो इसमें हरज ही क्या है? मर्द जात है, कहीं भी पड़ा रहेगा। वैसे मेरा नाम प्यारे खां है आपकी इत्तला के लिए। आए सदके जाऊं, अम्मा बाबा भी ताना दे गए। क्या मतलब है? अबे ना शक्ल कुछ नहीं, भाई अकल तो दी होती। तो भी बेटे बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। हाँ बाबा थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लीजिए। बीबी कितनी बुरी बात है, क्यों झगड़ रही हैं आप? आज तो मत झगड़े। अरे बेटा मैंने कभी झगड़ा किया? मैं कभी झगड़ा नहीं करती बेटा, तुम फिक्र नहीं करो। मेरा क्या है, कहीं भी पड़ी रहूंगी, बाहर सहन में अपनी चारपाई डाल लूंगी। अच्छा मैं तुम सबके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चलिए सरकार, चलिए सरकार, बर्तन लगाइए, काम करें। तो वाह या अल्लाह, ये दो तलवारें एक साथ कैसे रहेंगी? रोज खून खराबा होगा। लेकिन आनी, इनकी वजह से जिंदगी में थोड़ी सी हलचल तो रहेगी, और हमारा जो हशर खराब होगा। खैर मैं जाती हूँ बोर्ची खाने में अमन की फाख्ता बनकर। I hate it. अब ठीक हूँ। हम अपनी तकदीरें खुद नहीं लिखते सनिया। अगर मुझे पता होता कि ये लकीरें हमें इतना धोखा देंगी तो मैं इन्हें खुरच के मिटा देती। क्या ख्याल है, लकीरें मिटाने से तकदीरें बदल जाती हैं? पता नहीं, कभी कोशिश नहीं की, लेकिन तुम ठीक कहती हो, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं एक दिन इन लकीरों को मिटा दूंगी। तुम इतनी सीरियस शक्ल मत बनाया करो, मैं डर जाती हूँ, लगता है कोई और है। तो चलो सूटकेसेस खाली करते हैं। मैं थक गई हूँ, तुम करो। बहुत जलील हो तुम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। बेहतर हुआ कि मत कहो, लफ्ज जाए होंगे क्योंकि मैं सुन नहीं रहा हूं। सर ये बहुत अहम और नाजुक मामला है। मेरे लिए सबसे अहम इस वक्त ये किताब है और नाजुक मामला आप है। सर आप समझ नहीं रहे मसले की नौयत को। मुझे समझने की जरूरत भी क्या है? इस घर में तुम्हारे वजूद की नौयत क्यों है तुम खुद समझो, और जरा उधर जाके समझो। मैं मसरूफ हूं, दरवाजा आहिस्ता बंद करना। सर मुझे आपसे उन खातून के बारे में कुछ कहना है जो हमारी किराएदार है। क्या शादी करनी है? अस्तगफिरुल्लाह, हरगिज नहीं। ना ही मेरा ये ख्याल है, ना ही वो इस काबिल है। गुड, बच गए।
फिर सर वो खातून मुझे शुरू से ही बहुत होशियार, चालाक और मशकूक लगती है, मगर आपने मेरे शुबहात पर तवज्जो नहीं दी। मेरा ख्याल ये है कि तमाम खवातीन की तुम्हारे बारे में यही राय होगी। चाहो तो तस्दीक कर लो। वैसे ये किस मखसूस खातून का जिक्र है? उन्होंने गेस्ट हाउस को मजीद किराए पर चढ़ा दिया है। बुरी बात, बुरी बात। मेहमानों से किराया नहीं लेना चाहिए। तुम समझाते क्यों नहीं हो उनको? उन्होंने आपके घर को किराए पर दे दिया है सर। मेरा घर किस खातून ने किराए पर दे दिया? कब, कैसे और क्यों? उफ, तुम्हारी गुफ्तगू अक्सर मेरी समझ से बालातर होती है, मगर ये गुफ्तगू खास तौर पर है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मेरी तबीयत कभी खराब नहीं होती सर। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है और मेडिकल साइंस की रूह से किसी खतरनाक बीमारी की अलामत हो सकती है। तुम फौरन अपना मुफस्सल तिब्बी मुआयना करवाओ। अगर आप मेरी बात गौर से नहीं सुनेंगे तो मुझे मजबूरन आपा बेगम से रुजू करना होगा सर। ये अचानक आपा बेगम तुम्हारे ध्यान में कहां से आ गई? इसीलिए आ गई कि वो इस बात को गौर से सुनेंगी भी और इसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगी। किस बात को? इसी बात को जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं पिछले 9 मिनट से। तो कहते क्यों नहीं हो भाई? किसने रोका है? आप सुन रहे हैं? मजबूर हूं सुनने के लिए। ये जो किराएदार खातून है, इन्होंने एनेक्सी का एक कमरा मजीद और किराए पर चढ़ा दिया है और कुछ खवातीन बमा इसबाब के वहां पहुंच भी चुकी है। उस मुख्तसर सी जगह पर? जी। तो तुमने मालूम क्यों नहीं किया? उनकी जुर्रत कैसे हुई सब कार्रवाई करने की? वो खातून खतरनाक हद तक ताजराना जहनीत की मालिक होगी। इधर देखो, किसने सिफारिश की थी उनकी? गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल ने। आप ही ने तो कहा था। खैर वो दूसरी बात है, मगर तमाम मामला तुमने उनसे तय किए थे, तुम उनसे मिले थे, बातचीत तुमने उनसे तय की थी, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है ना कि मेरी। खुद बुद्धि। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारी कहानी मुझे सुनाने के बजाय तुम उन किराएदारों का सामान उठाकर बाहर फेंक दो? ओके सर। इंतहा है कि नहीं? सब के सब गायब है। ऊपर की काम वाली लड़की ने बहाना किया कि वो गांव शादी के लिए जा रही है। एक तो यहाँ शादी पे वक्त जाया करने का बहुत रिवाज है। काम इसमें पानी डालो और उसको अच्छी तरह गूंदो। बस यूं करते हैं कि ऑमलेट बना लेते हैं और पराठे और आलू की तरकारी भी बना लेते हैं। मैंने देखा है कि आटा गूंदना इतना मुश्किल काम नहीं है और पराठे भी आसान ही है। सालन पकाना इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं तो खुद भी सालन बना लेती। बस देच की चूल्हे पे डालो, उसमें गोश्त डालो, उसमें मसाला डालो, पानी डालो, ढकना बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ ली या म्यूजिक सुन लिया या किसी दोस्त के घर मिलने चले गए। वापस आए तो सालन तैयार। आनी इसका मैं वो बना लूं पराठा। इसको गोल गोल बना के ना तल लो इसको। पता नहीं बाबा कहाँ चला गया और बीवी भी गायब है। बीवी तो अपने रिश्तेदारों के घर गई है। फिर बाबा उसको रिश्तेदारों के घर पहुंचाने गए होंगे। पता नहीं इसमें हल्दी डलती है कि नहीं डलती। डलती भी हो क्या फर्क पड़ता है। ये कुछ टेढ़ा बन रहा है नहीं पराठा। कोई परवाह नहीं, पराठों के इम्तिहान नहीं हो रहे। बस जरा इसे फैला लो, जरा फैला दो। हाँ जरा आके देखना, ये जरा अंडे की कुछ रंगत अजीब सी नहीं होगी। इस तरह का ऑमलेट तो पहले मैंने नहीं देखा। शायद अफ्रीका वगैरह में ऐसे ही होता होगा। आपस की बात है, खुद ही तो खाना है, क्या फर्क पड़ता है। आनी वो पराठा तवे तक नहीं पहुंच रहा है, इसको जरा उधर करो ना। कुछ दो तो कर, चमचा दो, चमचा दो। क्या हो गया? ये ले, इससे करें जल्दी तो करें। जरा मैंने कहा था फैला लो, तुमने फैलाया नहीं। मैंने इसको आगे करें, आगे करें। उससे उठाए ना इसको। कहाँ चले गए बाप। आज ये ताजा फूल है। ये क्या हुआ? अरे अरे ये चीज जो है ना तवे पर जल रही है। हाँ इसमें घी तो डालो, नहीं घी डालो, घी डालो, घी डालो, घी डालो। ये तुम भी कुछ करो ना, तुम क्या कर रही हो? ये ले ज्यादा मत डालो। डाले 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 काफी काफी थोड़ा सा और डाल ले। बस पानी भी डाल। ये पनिया कोई आया, तुम जाओ बाहर। मेरे ख्याल में आनी के खाने की खुशबू बाहर तक चली गई है। जरूर फायर ब्रिगेड आया होगा। बको मत,
जरूर जमींदार आया होगा, उसे कहना सफाई अच्छी तरह करे। सब्र करो, आ रही हूँ। यहाँ तो जमादार भी ऐसे आते हैं जैसे छापामार फौज आ गई हो। घंटी कैसे खराब हुई? रिपोर्ट क्यों नहीं की? मतलब आप वो हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आई कांट बिलीव इट, मैं क्या अमेरिका में आ गई हूँ? ये कराची है मोहतरमा। ईमान से मैंने उम्र भर ऐसा स्वीपर नहीं देखा। आप क्या बाहर से ट्रेनिंग लेके आई हैं इसकी? ठहरे, मैं जारा को बुलाती हूँ, वो तो मुझसे ज्यादा हैरान होती है ऐसी चीजें देखकर। देखिए, आपकी बातें मेरी समझ से बाहर है। आप कहां से आई हैं? इंटरव्यू भी लेते हैं घर वालों का? वाह, इसका मतलब हम लोग मॉडर्न हो गए। मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आई हैं? लाहौर से सर। मेरा ख्याल है आनी आपसे यही कह के काम करवाती होंगी। मेरा मतलब है आप यहां क्यों आई हैं? रहने के लिए, अगर घर बच गया। मुस्तकिल या आरजी? मुस्तकिल फिलहाल। वैसे दिन में आप कितने गमले तोड़ते हैं? मैं जानता था, सामान देखकर ही समझ गया था मैं। अब आप तनख्वाह भी बढ़ाएंगे शर्तिया? मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं। पुलिस में? क्यों? अरे वाह, सिर्फ एक कमरा ही तो ज्यादा झाड़ना पड़ गया। बाथरूम तो है ही एक, ना तो ना से ही अपना कमरा खुद सफा कर लेंगे। वैसे कितने पैसे लेंगे? हमें आपके पैसों की जरूरत नहीं है। साफ जाहिर है, काफी अमीर लग रहे हैं आप। वैसे आपका सामान किधर है? मेरा मतलब जैसे डॉक्टरों का मेडिकल बैग होता है ना, आपका भी झाड़ू वगैरह का कोई बैग होगा, टोकरी के बजाय। जिस किस्म की फजूल और बेसरोपा गुफ्तगू आप कर रही हैं, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं, आप यहां नहीं रह सकती। सुन लिया आपने? मैं लिखकर भेज रहा हूं। लिखकर भेजे? जी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? आनी ने तो कहा था पहले बाहर की सफाई करें फिर अंदर की सफाई कीजिएगा। बल्कि आज तो किचन भी बहुत ज्यादा सफा होगा। पागल है, पागल है। कहाँ है जमींदार? आनी, आपका जमादार तो बिल्कुल फिल्म स्टार लग रहा था, वो भी हॉलीवुड का। है कहाँ वो? चला गया, कहने लगा बहुत सारे लोग आ गए, अब काम नहीं करेगा। चला गया बगैर सफाई किए? मैं उसके टुकड़े कर दूंगी। ऐसे मत कहें, उसकी शान के खिलाफ है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं शहजादा गुलफाम से बातें कर रही हूँ। तुमने जरूर कोई ऊटपटांग बातें करके उसे भगा दिया होगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने उसके आगे झुक के सलाम नहीं किया, उसकी टोकरी उठा के अंदर नहीं लाई, चाय को नहीं पूछा। बाय द वे आनी, यहाँ के जमादार 3 पीस सूट पहनकर चमकदार जूतों में आते हैं। ओह माय गॉड, कौन आ गया था? कौन आ गया था? आप ही ने तो कहा था कि जमादार आए। आनी जल्दी करें, देखें क्या हो गया, इसको बचाएं, खुदा का वास्ते से बचाइए, जल रहा है, इसको देखें क्या हो गया है। सर, वहां एक के बजाय 2-2 किराएदार मौजूद हैं। नो, नॉट अगेन। ना सिर्फ कि वो किराएदार हैं, बल्कि बदतमीज भी हैं। उनको बात करने तक का सलीका नहीं है। बल्कि मुझे तो लगता है कि वो सब के सब पागल हैं। कुतुबुद्दीन, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ज्यादा एतराज किस बात पर है? बदतमीज होने पर, किराएदार होने पर, या पागल होने पर? ठीक है, अगर आपका यही रवैया है तो मुझे मजबूरन आपा बेगम को फोन करना पड़ेगा। है, आपा बेगम का इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, उन्होंने मुझे यहां पर आपकी और इस घर की हिफाजत के लिए रखा है। तो इस घर को और मुझे क्या खतरा है सिवाय तुम्हारी तरफ से? खतरा है मेरी छठी स्कैन। बुद्धि, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कोई बात नॉर्मल, मेरा मतलब है आम सूझबूझ की कर लिया करो? आपा बेगम को फोन आप करेंगे या मैं? आपा बेगम को तकलीफ देने के लिए मैं आखिरी आदमी हूंगा। ओके। कुतुबुद्दीन, काश मैं तुम्हें समझ सकूं।
हेलो हेलो, बंद कर दिया। या अल्लाह, इतने बेसब्र हो गए हैं लोग, चाहते हैं पहली घंटी पर कोई फोन उठा ले। मिस्टर और मिसेस इनायत की शादी पर 151 रुपए देना पड़े। इफ़ी मामू के बेटे को 100 रुपए देना पड़े। नायला पास हुई तो 100 रुपए देना पड़े। मिसेस शौकत की बेटी की सालगिरह पर 50 रुपए का तोहफा। अरे इस तरह तो हर महीने 1500 की चपत पड़ जाती है। इसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा मुझे। बुकरात, ओ बुकरात, अरे देखना दरवाजे पर कौन है। बुकरात गायब हो गया कमबख्त। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन इस कमबख्त का हफ्ते में 2 दिन सिनेमा देखना फर्ज है। सलाम बेगम साहब। वालेकुम सलाम। तो ये तुम थे? वो क्यों घंटियों में घंटियां बजाए जा रहे थे? अंदर नहीं आ सकते थे? क्या हुआ? फरहान साहब। तुम परेशान क्यों? क्या हुआ फरहान को? अरे मुझे मालूम था उसकी सैर तफरीह एक ना एक दिन मेरी जान ले लेगी। मुझे पता था। कहाँ हादसा हुआ? किस अस्पताल में? बेगम साहबा, मैंने कब कहा है कोई अस्पताल पहुंच गया है? हादसा हुआ है, लेकिन इस नौयत का नहीं है। अरे मेरी आंख सुबह से फड़क रही थी, मुझे मालूम था आज कुछ ना कुछ होगा। आप जरा देर सब्र सुकून से मेरी बात तो। में गया सब्र सुकून? मेरी जान पर बनी हुई है, तुम कह रहे हो सब्र सुकून? ये बताओ फरहान कैसे हैं? बेगम साहिबा, फरहान साहब को कुछ नहीं हुआ है और ना ही उनको कुछ हो सकता है। वो अपनी स्टडी में बैठे कोई फजूल सी किताब पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो तुम मजाक कर रहे थे? वो भी मेरे साथ? अब बावले तो नहीं हो गया कहीं? मैं खाती पीती कुछ नहीं हूँ, कमजोर हो गई हूँ, मेरा दिल चलते चलते बंद हो जाता तो? कुतुबुद्दीन, मैं 2 मिनट के नोटिस पर तुम्हें डिसमिस कर सकती हूँ, समझे तुम? बेगम साहिबा, आप मुझे बगैर किसी नोटिस के भी डिसमिस कर सकती हैं, लेकिन इस सिलसिले में आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। मुझे मजाक नाम से भी नफरत है। मैं इंतहाई संजीदा आदमी हूं, बिल्कुल संजीदा आदमी हूं मैं। बैठो भी। ये बताओ तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? वो हमने किसी खातून को सिफारिश पर अपनी एनेक्सी किराए पर दी थी। उन्होंने उसका एक कमरा मजीद 2 खवातीन को किराए पर चढ़ा दिया। क्या? जी, और वो भी नीम पागल किस्म की खवातीन। ओह माय गॉड, तो तुमने कुछ नहीं किया? ये मेरे इख्तियारात के हुदूद से बाहर है। फरहान ने भी कुछ नहीं किया? माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, गुस्ताखी माफ। फरहान साहब का तो ये हाल है कि अगर खुद उनके घर में 2 दर्जन लोग कब्जा करके सर्कस शुरू कर दें तो भी उनको पता नहीं चलेगा कि कौन आ गया, बल्कि खुद उनके बेडरूम में अगर हाथी खड़े होने लगे तब भी उन्हें पता नहीं चलेगा कि कौन आके खड़ा हो गया। अरे इट इज टिपिकल ऑफ हिम। मैं फरहान को फोन करती हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ और किसी चीज को छूना नहीं, समझे? चाहो तो ठंडा पानी पी लेना, लेकिन एहतियात के साथ। और चाय को इसलिए नहीं पूछूंगी कि चाय नौजवानों की सेहत के लिए बहुत मुज़िर होती है और बाद में लत पड़ जाती है। और आजकल मौसम इतना वाहियात हो रहा है कि शरबत तो पीना ही नहीं चाहिए। अब ये देखो, टेलीफोन जरूरी कामों के लिए होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो टेलीफोन की बेपनाह फजूल खर्ची होती है। जिसे देखो आया और घुमाने लगा नंबर, और वो भी बात करते हैं 20-20, 25-25 मिनट। तो वह है हेलो हेलो हेलो, खराब हो गया। मैं पूछती हूँ आखिर ये टेलीफोन वाले करते क्या है? बस बैठे हुए लंबे लंबे बिल पर बिल भेजते रहते हैं। अरे इस मुल्क में ब्लड प्रेशर की बीमारी, दिल का मर्ज बढ़ते जा रहे हैं, और ये सब टेलीफोन की वजह से। टेलीफोन ना हो तो ये बीमारियां भी ना हो। ठीक है, मैं फरहान से सुबह जाके बात कर लूंगी, समझे तुम? अरे हटो, मैंने बात ना की तो सारा घर लुट जाएगा।
और उन्हें खबर भी नहीं होगी। मुझे इजाजत है बेगम साहब। हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।